अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोनैंस किचन। कोनैंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं रोगनी नान। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी आप वो नोट डाउन कर लें। मैदा चाहिए मुझे 2 कप, बेकिंग पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच, 1 कप दूध चाहिए, दूध हमें गर्म चाहिए, तेल चाहिए ऊपर, 1 अंडा चाहिए, 1 चाय का चम्मच हमें इंस्टेंट ईस्ट चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें चीनी चाहिए और 1 चाय का चम्मच नमक चाहिए और 1/4 कप हमें ऑयल चाहिए, नीम गर्म पानी चाहिए। बनाना स्टार्ट करती हैं। अब सबसे पहले मैं 2 कप मैदा ले लूँगी, 2 कप मैदा, नमक और चीनी जाएगी इसमें, आधा चाय का चम्मच जो है आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। आपने मेजरमेंट जो है वो बहुत ध्यान से करनी है और जितना मैं बता रही हूँ उसी के हिसाब से करनी है। मिक्स कर देंगे दोनों को। इंस्टेंट ईस्ट ले लेंगे, ये हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच। ये इसमें डाल दिया। मेरे पे दूध है, इसको, ये गरम दूध है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है लेकिन नीम गरम से ज़्यादा गरम है। ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। ये देखिए, इसका हमने एक जैसे हम लोग नॉर्मली घर के लिए आटा गूंथते हैं, इस तरह हमने इसका आटा गूंथ लेना है। अंडा जो है वो लास्ट पे जाएगा। अंडा इसलिए लगाएंगे कि इसके ऊपर जो है एक अच्छा सा कलर आ जाए। ऑयल जाएगा इसमें। मैंने आपको 1/4 कप बताया था लेकिन हम 1/4 कप से कम डालेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने ब्रश के साथ नान के ऊपर भी लगाना है, तो इसलिए जितनी ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करते हैं। देखिए, इसको अच्छे से जो है हमने गूंद लेना है, जैसे नॉर्मली हम आटा गूंदते हैं रोटी के लिए। अब इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करूँगी मैं। इसमें मैं ऑयल जो है वो 2 टेबल स्पून और ऐड करूँगी ताकि ये जो है नीचे चिपके नहीं। ये देखें, देख रहे आपने, ऑयल डालने से ये बड़ा अच्छा सा हो गया। अब मैं इसको इस तरीके के साथ गूंद लूँगी। अब ये देखें, ये सारा एक बाउल सा बन गया और तकरीबन 1/4 कप हमारा दूध यूज़ हुआ है। फुल कप हमारा दूध का यूज़ नहीं हुआ। अब मैं इसको, मेरे फ्लोर जो है वो साफ़ है, अब मैं इसको नीट करूँगी। नीट किस तरह करेंगे, मैंने इसको फ्लोर पे डाला। ये देखिए, हथेली की मदद से हमने इसको जो है वो नीट करना है ताकि हमारा आटा जो है वो और स्मूथ हो जाए। ये देखिए, इस तरीके के साथ इसको हम, क्योंकि बाउल में हम इसको अच्छे से स्मूथ नहीं हो सकता, हम इसको हथेली के साथ नहीं कर सकते। अगर आप सल्फर पे नहीं करना चाहते तो आप किसी फ्लैट बर्तन में भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए, 3 से 4 मिनट जो है वो इसी तरीके के साथ इसको करेंगे फ्लोर पे, ताकि ये बड़ा अच्छा सा जो है स्मूथ हो जाए। आपने देखे, जैसे पहले ये चिपक रहा था हमारे हाथों पे, अब बिल्कुल भी हमारे हाथों के साथ नहीं चिपक रहा। ये देखें, ये हमारा हो गया। ये देखें माशाल्लाह से ये कितना स्मूथ हो गया। ये देखें, और ये देखेंगे कितना सॉफ्ट है। हमें ये इस तरह के ही चाहिए
अब इसी बाउल में डाल देंगे हम इसको, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको अपने बॉल पे भी सब पे ऑयल लगाएंगे। इसको कवर करके हम 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे, अपने ओवन में रखेंगे ताकि ये अच्छी सी डो जो है हमारी वो डबल हो जाए। जैसे ये 1 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं जब हमारी डो डबल हो जाएगी। जी, हमारी डो जो है ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी राइज हो गई है और ये कितनी डबल हो गई है। अब हम इसको जो है इसके पेड़े बना लूँगी। आप जैसे जानते हैं कि नान का जो पेड़ा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है बनिस्बत रोटी के। इसी तरीके के साथ में जो है इस पेड़े बना लूँगी। आगे मैं इसको बेल लूँगी। अब मैं इसको इस तरीके के साथ बेल लूँगी। अभी मैंने कोई आटा डस्ट नहीं किया, इसको सिंपली मैं बेल रही हूँ। इसको आपने बहुत पतला नहीं बेलना, जैसे नान होता है उसी तरीके के साथ जो है वो हम इसको बेलेंगे। ये देखिए एक मेरा बेला गया, दूसरा भी मैं इसी तरीके से बेल लूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अभी जब हम इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा से रखेंगे तो ये दोबारा से राइज होगा। से हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, जैसे नान के साइड्स बनी होती हैं इसी तरह हम अपने हाथ से जो है वो लाइन नान की साइड्स बना लेंगे ताकि हमारे साइड्स जो हैं वो ज़रा मोटी मोटी आए जैसे नान की आती हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं इसकी लुक। अब मैं क्या करूँगी, एक मैंने कटर ले ली है, कटर से जो है इसके ऊपर निशान लगा दूँगी। ये खूबसूरती के लिए है, अगर आप चाहें तो ना भी लगाइए। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, ब्रश के साथ सारे इस पे घी लगा देंगे। एक ये देखें माशाल्लाह से, आप इसकी लुक देख लें। और इसके ऊपर तिल है वो डाल देंगे। थोड़ी सी कलौंजी है मेरे पास, वो भी ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, खूबसूरत लगती है, अगर आप चाहें तो इसको ना भी डालें। ये हो गया। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। इसको भी इसी तरीके के साथ साइड्स जो हैं ज़रा थोड़ी कर लेंगे ताकि हमारी नान वाली शेप आ जाए। अब इसके ऊपर इस तरीके के साथ जैसे नान के ऊपर निशान लगते हैं बाज़ार में लगाते हैं, इसी तरह लगा लेंगे। ऊपर भी घी लगा लेंगे। तिल कलौंजी ये हो गया। अब इसको हम इस तरह उठाएंगे और अपने जो हमारा ओवन है उसमें डाल देंगे। एक पतीला ले लिया था मैंने, उस पर नमक बिछा दिया, स्टैंड रख दिया, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया। अब इसके ऊपर हमने अपना जो वो नान बनाया है वो रख देंगे। ये देखें मैंने इसके ऊपर इसको रख दिया और अब माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें।
कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या लुक है। अब इसकी साइड्स पे जो है हम अंडा लगा देंगे। अंडा ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, अगर आप चाहें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बेशक मत लगाइएगा, आप अंडा स्किप भी कर सकते हैं। अंडा सिर्फ हम इसलिए लगाएंगे कि इसके ऊपर ज़रा इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए, एक भी हम अंडा लगा देंगे और एक हम विदाउट अंडा बनाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसको 15 मिनट के लिए जो है वो कवर करके तो बेक कर लूँगी। मैंने इसको कवर कर दिया और 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब 15 मिनट बाद 20 मिनट हो गए हैं हमें इसको करते हुए, और माशाल्लाह से आप मेरे नान की लुक देख लें। माशाल्लाह से देखेंगे कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आया और ये कितना अच्छा बना है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसकी जगह अब दूसरा रख देंगे। ये देखें, मैंने दूसरा भी रख दिया है और इसी तरह इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको 20 मिनट के लिए जो है बेक कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा घी लगा दूंगी। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, माशाल्लाह से आप देख लें, इसकी लुक देख लें कि ये कितना हसीन लग रहा है। इसी तरह दूसरे को भी लगा लेंगे हम। ये देखिए, दोनों नान को मैंने डिश आउट कर दी है। आप इनकी लुक देख लें, देखें कितने सॉफ्ट हैं, ये देखें। और बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह कितना अच्छा सा हो गया। ये देखें, और ये कितना हंसता है कि खुद ब खुद टूट रहा है। ये देखें, ये देखें। मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनान किचन के तरीके से बनाइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।